अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं या परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करते हैं तो उसके दौरान हमने अक्सर देखा कि ज़्यादातर परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद और गुड रिसीट करने से पहले एक प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं कि रिलीज परचेज ऑर्डर का प्रोसेस। उसमें हम मुख्तलिफ लेवल डिफाइन कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसमें एक परचेज ऑर्डर को कितने हायरार्कीज अपने सीनियर ऑफिसर से गुजार के उसको अप्रूव करवा सकें। यही चीज़ हम परचेज रिक्विजिशन में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि वो परचेज ऑर्डर में ही इम्प्लीमेंट की जाती है। उसमें एक कॉमन मिस्टेक्स मुझे फील हुई जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया रिलीज स्ट्रेटजी को परचेज ऑर्डर के लिए। तो इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया तो वो एक्टिव ना हो सका। फिर मैंने इसको बड़ा गौर से देखा, फिर मैंने वो मिस्टेक फाइंड कर ली। तो मैंने कहा कि चलें वो आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि नेक्स्ट टाइम कभी आप भी इस तरह से कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ताकि आपको ये मुश्किल जो है ना वो दरपेश ना हो। मेरा मकसद यहाँ पे आपको रिलीज ऑर्डर या रिलीज स्ट्रेटजी डिटेल के साथ समझाना नहीं है। वो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरा मेन मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि एक कॉमन मिस्टेक जो है जो जिससे हम टेक्निकल फील्ड या डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को हम नहीं पढ़ते और हम सादा तरीके से ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो किस तरह से होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरा एक ये वेंडर है मिस्टर अली के नाम से। मैं कहता हूँ कि जब इसका परचेज ऑर्डर आए उसको मेरे 2 ऑफिसर जो हैं वो अप्रूव करें, और इसके बजाय जब मिस्टर जॉन का अगर परचेज ऑर्डर आए तो इसको जो है वो 3 मेरे ऑफिसर जो हैं वो अप्रूव करें। तो आए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं ताकि हमें बाद में मुश्किल ना हो। ये एक वेंडर नंबर है और इसका नाम है जॉन, और मैं चाहता हूँ इसके लिए 3 ऑफिसर हों। 3 ऑफिसर के हम यहाँ पे नाम में डेजिग्नेशन लिख लेते हैं। एक चले हम कर लेते हैं कि डायरेक्टर है हमारा, वो इसको अप्रूव करे। उससे लोअर लेवल के ऊपर बल्कि पहले हम सीनियर जूनियर का नाम लिखते हैं कि पहले इसको जो है वो अप्रूव करेगा, क्या कह लें, कोई अकाउंट ऑफिसर कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कर लेते हैं, और उसके बाद इसको डायरेक्टर कह देते हैं कि ये 3 उसको अप्रूव करेंगे। इसके लिए हम आगे वो कोड सा भी लिख लेते हैं कि ये ए होगा, ये जो है ये डी होगा, और ये सिर्फ डीआर होगा। डीआर का डीआर का मतलब डिस्पैच राइटर नहीं, बल्कि डीआर का मतलब डायरेक्टर है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह का हम सिनेरियो जो है वो दूसरे वेंडर के लिए भी बना लेते हैं। वो है इसके आखिर में आएगा 2, और ये है जनाब मिस्टर अली। इसके लिए हम कहते हैं कि ये सिर्फ 2 ही हमारे ऑफिसर होंगे, हम इन्हीं को ही ले लेते हैं। आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही हो ये ऑफिसर जो है। अब हमने इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। अब हम आ जाते हैं SPRO की तरफ, जहाँ पे हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। सारी की सारी प्रोसेस हमें उसी तरह ही करना पड़ेगा जिस तरह के होता है। SAP रेफरेंस IMG के अंदर हम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर परचेजिंग। और चूंकि हमने ये इम्प्लीमेंटेशन करनी है परचेज ऑर्डर के लिए तो फिर हम परचेज ऑर्डर में जाएंगे। सेम इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने परचेज ये जो रिलीज स्ट्रेटजी की अगर परचेज रिक्विजिशन के लिए करनी हो तो फिर आपने परचेज रिक्विजिशन में चले जाना है, और उसके अंदर आप ये रिलीज प्रोसीजर मिल जाएगा। लेकिन हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे, हम परचेज ऑर्डर में ही रहेंगे। बाद में हम देखेंगे कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं उसकी भी वीडियो बना के उसको भी अपलोड करूँगा, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के अंदर बाद में ऐड कर दिया करूँगा, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें। रिलीज प्रोसीजर के अंदर ये 3 स्टेप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक, क्लास
और रिलीज प्रोसीजर, और फिर रिलीज प्रोसीजर के अंदर फिर मजीद 4 स्टेप्स आ जाते हैं। टोटल आप कह लें कुछ 7 स्टेप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि वो तमाम पैरामीटर्स जिनकी बेस के ऊपर जो है वो आप अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर रहे हैं। तो मेरी इस स्ट्रेटजी के अंदर मेरी क्या चीज़ है, वो है मेरा ये वेंडर। एक ही मेरी स्ट्रेटजी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर मेरा वेंडर ये हो या अली हो या कोई भी हो, तो उस वक्त जो है वो मैं अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से डिफाइन करूंगा। तो इस चीज़ को, ये जो वेंडर्स हैं या ये जो हमारी बेसिक क्या कह लें कैरेक्टरिस्टिक्स हो या बेसिक क्राइटेरिया हो, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। आप जब भी इम्प्लीमेंटेशन करें, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मेरा वेंडर ये हो और मेरा परचेज ग्रुप ये हो, मेरा प्लांट ये हो, उसके साथ मेरा कंपनी कोड ये हो, मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये हो। आप सारे के सारे पैरामीटर जमा करके उसको कह सकते हैं कि मेरा ये फिर जो है उसके साथ ऑफिसर्स का या अप्रूवल का लेवल ये होना चाहिए। मतलब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अगर मेरा वेंडर जॉन हो, उसके साथ मेरी परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1101 हो और मटेरियल ग्रुप, तो आपके फ्रीक्वेंट चेंज होते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी मटेरियल ग्रुप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि जी जैसे कि 0001 मेटल प्रोसेसिंग हो, तो उस वक्त मैं इस परचेज ऑर्डर को 6 लोग अप्रूव करें, और अगर इसके साथ मटेरियल ग्रुप जो है वो ये वाला 00103 इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और इसके अलावा जो है वो मेरी परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर कोई और हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो मेरा परचेज ऑर्डर को जो रिलीज स्ट्रेटजी के लिए ऑफिसर असाइन है वो फर्ज करें 2 हों, तो ये सारी की सारी आपके पास ये सारी फील्ड्स जितनी भी हैं, लाइन आइटम्स की हों, इस वक्त ये हेडर्स की हों, ये सारी की सारी आप उस एक टेबल है जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें से आप चूज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा वेंडर। कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि वो जो अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिक क्राइटेरिया या पैरामीटर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि क्राइटेरिया हमारा बेसिक वेंडर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बेशक वेंडर पूरा लिख लें, वेंडर VND लिख लें, ABC 1 2 3 जो भी कोई पैरामीटर लिखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं VEN ही लिख देता हूँ, पूरा नहीं लिखता, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। वो कह रहे डू यू वांट टू क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स, यस वी वांट टू क्रिएट। यहाँ पे आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दें तो ठीक, अगर नहीं देंगे तो सिस्टम उसको खुद ब खुद उठाएगा। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने ये कहाँ से लेने हैं वैल्यूज अपने लिए। तो यहाँ पे एक एडिशनल डाटा की एक टैब है, आप उसमें आए। यहाँ पे आप एक टेबल है, जैसे कि हमें पता है कि टेबल जो है एक EKKO एक टेबल है जो हेडर से रिलेट करता है, और उसके अंदर जो है वो फील्ड नेम जो है वो, अगर बल्कि मैं पहले टेबल के लिए आपको क्लियर कर दूं, EKKO टेबल है, लेकिन अगर आप इसके कहते हैं कि यहाँ पे इसके शुरू में आपने C लगाना है, कम्युनिकेशन टेबल जिसको हम कहते हैं। अगर हम इस टेबल को थोड़ा सा देख लें, किसी भी ट्रांजैक्शन कोड SC16 SC11 या SC16N या किसी के थ्रू भी, तो अगर हम इसको SC11 में ही देख लें, जो कि जिसमें हम क्लियर ज़्यादा इसको देख सकते हैं, EKKO तो आप लोगों को याद होगा EKKO, और इसके शुरू में आपने सिर्फ C लिख देना है, ताकि ये कम्युनिकेशन टेबल के नाम से होता है। जो अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं तो आप देखिएगा कि तो ये लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, किस लिए, रिलीज स्ट्रेटजी डिटर्मिनेशन, और आगे MM के कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, वो है परचेजिंग डॉक्यूमेंट। और इसी तरह एक परचेज रिक्विजिशन का जो टेबल है वो है EBAN। अगर आप ये देखें, ये है परचेज रिक्विजिशन का टेबल। सेम इसी तरह इस टेबल के शुरू में भी अगर आप C लगा दें, यानी कि कम्युनिकेशन टेबल जो है,
तो अब आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन रिलीज स्ट्रेटजी डिटर्मिनेशन फॉर परचेज एक्विजिशन, तो ये आपको ये टेबल उधर काम आ जाएगा अगर आपने रिलीज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है परचेज एक्विजिशन के अंदर। लेकिन चूंकि अभी मैंने इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ इसके लिए परचेज ऑर्डर के लिए, तो वो क्या होगा CEKK। इसमें देखते हैं अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, कंट्रोल F कर लें या ये फाइंड का बटन दबा लें और मैं कहता हूँ कि वेंडर, तो मुझे पता है कि वेंडर की जो फील्ड है वो है क्या है LIFNR लिफनर जो है। ये सारी की सारी फील्ड्स जितनी भी हैं, ये तकरीबन ये बता रहा है कि 31 फील्ड्स हैं। आप इन 31 फील्ड्स के ऊपर जो है वो आप अपना करैक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं रिलीज स्ट्रेटजी का। मैंने यहाँ से लिफनर ले लिया, इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे फील्ड नेम जो है वो मैं लिफनर डाल दूंगा LIFNR। जो ही मैं एंटर करूंगा तो सिस्टम कह रहा है कि जी वो अबैब डिक्शनरी से सिस्टम उसके सारे पैरामीटर्स को उठाएगा। तो जो ही आप पहली टैब में आते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे वो खुद ही उसने उसका नाम भी ले लिया और उस हमने यहाँ पे इनिशियली हमने उसको बता दिया कि हम उसके लिए सिंगल वैल्यू लेंगे। हम इसको सेव करते हैं, ये हमने सेव कर लिया। आप बहुत सारे जो भी पैरामीटर्स हैं उनको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे सेव करके, तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी ऑप्शन है एडिट क्लास। एडिट क्लास का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम यहाँ पे एक क्लास का कोई एक नाम दे देते हैं और हम मिसाल के तौर पे हम इसको नाम देते हैं वेंडर का ही नाम दे लें, फर्ज कर लें। और इसके बाद असल चीज़ है कि क्लास टाइप आपकी क्या होगी। मुझे मालूम है क्लास टाइप 032 है, लेकिन अगर आप 032 को देखें या 032 को, तो वो है रिलीज स्ट्रेटजी। बहुत सारी और भी क्लासेस हैं, वो इस वक्त आपने यूज़ नहीं करनी, लेकिन जब आप रिलीज के लिए काम कर रहे हैं तो फिर आपने 032 जो है वो यूज़ करना है। इसके बाद आप क्रिएट का बटन में आ जाए। ऑलरेडी वो कह रहा है एग्जिस्ट कर रही है, चलें ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि कोई और नाम दे लेते हैं, सप्लायर दे देते हैं नीचे, ठीक है। क्रिएट किया, यहाँ पे अब आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सप्लायर फॉर हम दे देते हैं मटेरियल मैनेजमेंट MM। अब हमने इसके अंदर वो हमने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट की हुई थी, अभी हमने एक ही किया, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जाके आप इसको यूज करें। तो ये जो हमने सप्लायर एक क्लास बनाई है, इसके अंदर हम ये कैरेक्टरिस्टिक सारी ऐड करेंगे। मतलब मैंने एक बनाई थी, अभी जो है वो VEN गालबन हमने यही बनाई थी। अगर आप सर्च करना चाहें तो वेंडर अकाउंट में हमने ये बना ली VEN के नाम से। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे उसके रिलेटेड पैरामीटर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। कीवर्ड की टैब इसमें यहाँ पे आके आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेव कर दें। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक चीज़ रहेगी, वो ये थी, अगर मैं इसको चेंज करूं, चेंज मोड में जाके एडिशनल डाटा में तो हमने ये बता दिया कि जी ये टेबल है और ये उसकी फील्ड है। वैल्यूज़ के अंदर जाके आपने अपने ना पैरामीटर्स जो है ना वो डिफाइन कर देने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब देखें यहाँ पे हमने फर्ज करें हम एक हमारा ये वाला वेंडर है और दूसरा हमारा ये वाला वेंडर है।
ये इसका नाम हम कह देते हैं जॉन और इसका नाम अली। ये हमने डाल दिया, ये हमने वहीं से कॉपी किया था और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डालना है। अब हम आ जाते हैं डिफाइन रिलीज प्रोसीजर के अंदर। रिलीज प्रोसीजर के अंदर हमने सबसे पहले एक ग्रुप बनाना है जो कि हमने असाइन करना होता है क्लास को। आप कुछ भी बना सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना उसका नाम रख देता हूँ AB और क्लास मुझे पता है वो क्या थी, सप्लायर। इसकी डिस्क्रिप्शन भी हम सप्लायर रख देते हैं। हमारी रिलीज ग्रुप था AB और क्लास हमारी है सप्लायर। इसको हमने सेव किया और इसके बाद हम यहाँ पे अब अपने लेवल डिफाइन करेंगे कि टोटल हमारे कितने लेवल्स हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए हमारा एक स्ट्रेटजी ये है कि 3 ऑफिसर्स और एक स्ट्रेटजी ये है कि 2 ऑफिसर्स। इसका मतलब है ये हमें अलहदा से डिफाइन करना पड़ेगा और हमें एक ये अलहदा से डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियली हमने ये सारे जो है ना ऑफिसर डिफाइन करने हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी ग्रुप बताएं, अपने ग्रुप कोड बताएं। वो मुझे पता है कि मेरे ग्रुप का नाम है AB जो अभी मैंने पिछली स्क्रीन में क्रिएट किया था और यहाँ पे मैं अपने सारे ऑफिसर्स के कोड लिख देता हूँ और वो मेरे ये 3 कोड ही हैं। और यहाँ पे मैं इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। ये लिख दिया AB, ये यहाँ पे अब मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो है रिलीज इंडिकेटर, ये कोई आपने सिर्फ यही डिफाइन करना होता है कि जब मैं फुल रिलीज कर दूं तो वो मॉडिफाइएबल रहे या ना रहे, तो वो आप यहाँ से कर देते हैं कि जी ये देखें मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ का मतलब है कि जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो वो वन का मतलब है कि जब आप आखिरी लेवल पे जाके जब आप PO को रिलीज़ करेंगे तो जब आप उसको 1 असाइन कर देते हैं, इसका मतलब है कि वो कैन नॉट बी चेंज, फिर वो चेंज नहीं हो सकता जब तक वो रिलीज़ नहीं होता। यहाँ पे अभी ये देखें अनटिक है, इसका मतलब है कि रिलीज़ नहीं है। तो फिर मैंने उसको क्या कहा है कि आप उस वक्त तक उसके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब तक नई रिलीज़ नहीं आती तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको हर लेवल के ऊपर रोक भी सकते हैं। आप सब में 1 असाइन कर देंगे तो वो क्या होगा, किसी भी लेवल पे सिर्फ रिलीज़ होगा, मॉडिफाइएबल नहीं होगा, नॉन मॉडिफाइएबल हो जाएगा। दूसरा लेवल जो है रिलीज कोड्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिलीज स्ट्रेटजी। यहाँ पे अब आपने इसको वो डिफाइन कर देना है। अब देखिए पहला रिलीज ग्रुप हमें पता है वही AB हमारा रिलीज ग्रुप है, ये वाला। अब सबसे पहले मैं एक रिलीज स्ट्रेटजी बनाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी एक रिलीज स्ट्रेटजी है A1 के नाम से और इससे मैं कहता हूँ 3 ऑफिसर्स होंगे, 3 ऑफिसर्स और जवान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है वो ये वाले सारे होंगे। मैंने यहाँ पे इनके कोड लिख दिए और अब वो कह रहा है कि रिलीज प्री रेक्विजिट में ठीक है, AO के सामने कोई चेक बॉक्स नहीं है और डिप्टी डायरेक्टर के सामने 1 और डायरेक्टर के सामने 2 हमने टिक कर देनी है। कंटिन्यू कर दिया। फिर रिलीज स्टेटस ओके, मतलब है कि सिर्फ आखिरी वाले लेवल के ऊपर जाके प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज हो जाना चाहिए, PO रिलीज हो, इससे पहले ये ब्लॉक ही रहे। और क्लासिफिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपने अपनी यहाँ पे कंडीशन बतानी है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो बताऊंगा कि अगर मेरा जो है वो वेंडर जॉन हो तो उस सूरत में ये जो 3 ऑफिसर्स हैं ये वाले इसको अप्रूव दें। ये क्लासिफिकेशन, ये सिमुलेशन है, ये कोई ऐसा जितना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ सिमुलेशन के लिए है।
लेकिन याद रखिएगा सिमुलेशन सिर्फ उस सूरत में काम करेगी जब आप इसको सेव करेंगे। अभी मैंने इसको सेव कर दिया, तो अब आप देखें कि अब आप इसको सेव कर सकते हैं, सिमुलेट। तो अब आप देखें अभी वो कह रहा है कि रिलीज पॉसिबल, प्री रेक्विजिट मिसिंग, प्री रेक्विजिट मिसिंग। क्यों? क्योंकि सेकंड लेवल की प्री रेक्विजिट है फर्स्ट लेवल। तो पहले मैं इसको रिलीज पॉसिबल को टिक करके इसको रिलीज करता हूं, तो अब वो देखें वो कह रहा है ये वाला दूसरे लेवल का रिलीज पॉसिबल है, लेकिन तीसरा अभी भी उसका प्री रेक्विजिट मिसिंग है। वो प्री रेक्विजिट क्या है कि इसको डिप्टी डायरेक्टर पहले रिलीज करे। तो मैं पहले डिप्टी डायरेक्टर की लाइन के ऊपर कर्सर रख के तो सेट रिलीज का बटन जब दबाता हूँ, अभी भी ये देखें ये ब्लॉक है, मीन्स कि अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँगा डिप्टी डायरेक्टर वाली लाइन पे और ये मैं दबाता हूँ, तो अब देखें इसकी भी रिलीज अफेक्ट होगी और अब तीसरे लेवल की रिलीज पॉसिबल है। और जब मैं इसको रिलीज करूँगा तो देखिएगा कि यहाँ पे ब्लॉक का स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो अब देखें ये तीसरा लेवल भी रिलीज हो गया और अब देखें जो हमारा पी होगा उसका ये रिलीज स्टेटस रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह ये हमने एक किस्म की सिमुलेशन चेक कर ली कि जी ठीक है, हमने जो स्ट्रेटेजी बताई हुई है वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अब हम इसको सेव करके फिर हम दोबारा बैक पे आएंगे और न्यू एंट्री दूसरी करते हैं। रिलीज ग्रुप हमारा AB ही होगा और अब हम यहाँ पे A2 कर देते हैं। और पहले हमारे 3 ऑफिसर थे, अब हमारे 2 ऑफिसर्स हो जाएंगे और वो किसके लिए होंगे? फॉर अली। और हम यहाँ पे देख लेते हैं एक AO और एक डिप्टी डायरेक्टर, अकाउंट ऑफिसर और डिप्टी डायरेक्टर। हमने ये प्री रेक्विजिट में जाना है और सिर्फ सेकंड वाले लेवल को हमने टिक करना है। रिलीज स्टेटस में हमने ठीक है, बिल्कुल सही है, पहले ब्लॉक और तीसरे पे रिलीज हो जाएगा। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने जाके इसको बताना है भाई जब अली का जो है वो वेंडर आए तो इसको ओके करें। अब देखिए मैंने कहा कि सेव करने के ऊपर सिमुलेशन काम करेगी। अभी मैंने सेव नहीं किया तो देखते हैं कि सिमुलेशन काम करेगी कि नहीं। देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए पहले मैं वापस जाऊँगा, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं सिमुलेशन को देखता हूँ। तो अब देखें सेट सिमुलेशन, तो ये देखें यहाँ पे दोनों ऑफिसर जो है वो आ गए। इसको पहले रिलीज़ करें, वही जो हमने पहले काम किया उसी तरह रिलीज़ करें, तो ये जहाँ पे आ जाएगा। बस यहाँ तक। अब हम देखते हैं, अब आप ये देखें ये हमने दोनों यहाँ पे कंडीशन ये डिफाइन कर दी, 3 ऑफिसर्स और 2। अब असूली तौर पे हमारी ये प्रोसेस, ये वर्क फ्लो है। जब अगर आप वर्क फ्लो को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सारा प्रोसीजर उसके साथ खास है, वो हम अभी वर्क फ्लो को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, वो हम किसी और नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे कि वर्क फ्लो के साथ इसको कैसे किया जा सकता है। और नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि अलग-अलग यूज़र्स जो हैं वो लॉगिन करने के बाद इनकी ऑथराइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब असूली तौर पे हम मेरी इस फंक्शनैलिटी को काम करना चाहिए क्योंकि बज़ाहिर हमने सारा कुछ सही कर दिया। अब देखते हैं ME21N के अंदर क्या ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने एक लिया जनाब ये वेंडर जॉन का, और कंपनी कोड ये ले लेते हैं, और अकाउंट टाइप के ये मैंने एक मटेरियल बनाया हुआ है, ये भी ठीक है। क्वांटिटी चले हम कोई 10 ले लेते हैं। वैल्यू ईच हो गया, आज की डेट ले लेते हैं, जनवरी 2023 की डेट है। नेट प्राइस हम कुछ भी चलें फिलहाल 300 का लेते हैं, और प्लांट वही 1101। डीएल अकाउंट स्टॉक का ले लेंगे, और सॉरी कॉस्ट सेंटर भी 1101 ले लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आप हेडर का बटन, हेडर की टैब्स को देख लें। अभी यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटेजी की टैब नहीं है, लेकिन जब मैं ओवर चेक का बटन दबाऊं, अगर मेरी स्ट्रेटेजी हर चीज़ सही तरह इंप्लीमेंट है तो यहाँ पे एक रिलीज स्ट्रेटेजी की टैब बननी चाहिए। लेकिन मैंने दबाया, उसने कह दिया नो मैसेज इशूड ड्यूरिंग चेक बॉक्स में स्टेटस बार पे, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं दिया। तो क्या वजह है कि उसने यहाँ पे इस चीज़ को शो नहीं किया, हालांकि इसको शो करना चाहिए।
ये वो गलती है जो हमने अक्सर देखा कि लोग जो हैं वो करते हैं, लेकिन उसको वो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ थी। आइए हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये मसला है कहाँ पे, क्योंकि एक ही फील्ड है और उसके साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो जो बेस है हमारी एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी वेंडर VEN, इसको ज़रा चेंज मोड में हम करके देखते हैं। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ में जाएं तो ये देखें ये यहाँ पे हैं। और अगर मैं एक और सेशन खोलता हूँ, वही वाला जिसके अंदर ये टेबल था, उधर से भी देख सकते हैं जो टेबल एडिट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। CEKKO से देख लें, या आप जो वेंडर मास्टर डाटा है LFM1 से देख लें, या LFA1 से देख लें, LFB1 से देख लें, कहीं से भी हम इसको देख सकते हैं। मेरा मकसद है आपको ये वेंडर की फील्ड के बारे में बताना। अगर आप इस वेंडर की फील्ड को देखें, ये जो लिफनर है या ये जो वेंडर अकाउंट नंबर है, तो आप देखें कि लेंथ इसकी 10 आ रही है। वक्ती तौर पे तो जो ओरिजिनल डेटाबेस में इसकी लेंथ SAP ने डिफाइन की गई है वो 10 है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और SE16N में फर्ज कर लें और LFM1 जो टेबल है, जो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं हम वेंडर्स को, उसके अंदर हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली हमें दिखा तो उतने कैरेक्टर आए जितने ये हमने बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको देख लें, F1 का बटन दबाएं और उसको भी SE11 से भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख लें और ये लिफनर को डबल क्लिक करें, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो लिफनर है उसकी भी लेंथ जो है वो 10 ही है। इसका मतलब है कि इसके शुरू में 4 जीरो ज़रूर हैं जिनको डेटाबेस तो रीड कर रहा है, लेकिन वो हमें इनिशियली दिखाई नहीं दे रहे। इसके शुरू में 4 जीरो हैं क्योंकि इसकी लेंथ 100612 या 6 करैक्टर है, और बाकी 4 करैक्टर को पूरा करने के लिए शुरू में 0 बना रखे गए। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स है ये हम इनके शुरू में 4 जीरो यहाँ पे लगाएं, लेकिन अभी हम यहाँ पे लगाएंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इसको आगे अफेक्ट नहीं देता। वो शुरू में कह देता है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डू यू वांट टू चेक यूज इन कॉन्फ़िगरेशन। मैं कहता हूँ इसको चेक करें, तो कहता है भाई ये जो है ना, जो पुराने हैं ये डिलीट नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कहता हूँ ये डिलीट करो, तो वो उनको डिलीट तो कर देगा, लेकिन वो नए सिरे से आगे अवेलेबल नहीं होंगे। उसने ये बना तो दिए लेकिन ये आगे अवेलेबल नहीं हुए। तो मैं इनको यहाँ पे अगर चलें ये बना लेते हैं, बल्कि हम नई एक बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, WEN1 के नाम से बना लेते हैं। ज़रा जल्दी जल्दी हम बना लेंगे क्योंकि अब ना आपने ये सारी चीज़ें पहले से देख ली हैं एडिशनल डाटा में, ठीक है। और वैल्यूज़ में जाके अब हम ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम एक के आखिर में 0 डालेंगे, और 12 नंबर जो है वो अली है और ये जॉन है। ये हमने सेव कर दिया। अब हम इसकी वही क्लास में आ जाते हैं। ये वाली जो क्लास है ये हम डिलीट कर देते हैं। कैन नॉट डिलीट असाइन, वो अच्छा वो पहले एग्जिस्ट कर रही है, पहले हम वहाँ से उसको, चले हम वक्ती तौर पे क्लास एक नई बनाएं, सप्लायर 1 के नाम से बना लेते हैं। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम यहाँ पे WEN1 के नाम से वही जो हमने एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी वो हम उसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं वही जो हमने 4 प्रोसीजर डिफाइन किए हुए थे। ग्रुप,
अब हम ये पुरानी जो एंट्री डिलीट कर देंगे, इसको सेव करके हम नए सिरे से न्यू एंट्री करते हैं। रिलीज ग्रुप पहले हमारे ए बी बनाया था, अब हम बना लेते हैं ए सी, और क्लास थी हमारी सप्लायर 1 के नाम से। और इस यहां पे भी हम दे देते हैं सप्लायर 1 में। सेव किया। सेव करने के बाद हमने रिलीज कोड के अंदर जाके हमने बना देते हैं कि हमारे टोटल जो है वो AC ग्रुप होगा हमारा, और कोड जो है वो हम सारे जो है वो उसमें से डाल देते हैं जितने हमारे ऑफिसर्स हैं। हमारे 3 ऑफिसर्स AO DD और DR, और इनके नाम भी हम डाल देते हैं, एक अकाउंट ऑफिसर, एक डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर। इसको कॉपी, इसको कॉपी किया, इधर पेस्ट और इधर पेस्ट। अब हम यहाँ पे रिलीज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। AC के साथ हमारी एक जो है वो, चलें पहले हमने A1 किया था, अब हम कर देते हैं B1, और चलें जी पहले अली के लिए कर लेते हैं 2 ऑफिसर्स। 2 ऑफिसर्स कौन से हैं, वो ये वाले हैं। रिलीज प्री रेक्विजिट देख लें, ठीक है जी, पहले आखिर में दूसरा लेवल रिलीज होगा। रिलीज स्टेटस ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमने अली का नाम जो है वो चूज करेंगे। अब हम इसकी हमने फुल लेंथ जो है ना वो ली हुई है, और अब हम वापस आ गए, इसको सेव किया, इसको भी वापस आ गए, और अब हम दूसरी जो है ना वो रिलीज स्ट्रेटजी बनाते हैं B2 के नाम से, जिसमें 3 ऑफिसर्स होंगे, और ये हम उनके कोड जो है वो लिख लेते हैं। रिलीज प्री रेक्विजिट में डिप्टी डायरेक्टर होगा, और फिर डायरेक्टर के जो है ना तब करेगा जब ऊपर से दोनों लेवल अप्रूव हो जाएंगे। अब हम जो रिलीज सिमुलेशन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक दफ़ा पहले जब हम टेस्ट इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे तो उसमें हमने सारा कुछ करके दिखा दिया, ताकि जो है ना वो वीडियो जो है। अब हम दूसरी स्ट्रेटजी बनाते हैं AC के साथ, अब B2 और 3 ऑफिसर्स की। 3 ऑफिसर्स के लिए हमने ये तीनों नाम कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए, और प्री रेक्विजिट में हम जो है वो डिप्टी डायरेक्टर उस वक्त करेगा जब एक लेवल ऊपर हो जाएगा, और डायरेक्टर जो है वो उस वक्त करेगा जब ऊपर से दोनों लेवल क्लियर हो जाएंगे। रिलीज स्टेटस में ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, तो अब हम यहाँ पे आके जो है वो जॉन का नाम सेलेक्ट करेंगे जो उसका वेंडर है। सेव करते हैं इसको। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो है वो ये जो रिलीज स्ट्रेटजी है अब सही तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही। पहले जब हमने किया था तो उसमें हमने वेंडर का पूरा कोड दिया था, सिर्फ वही दिया था जो हमें सामने नजर आ रहा था, ME21 है। अब हम देखते हैं कि जॉन जो है 610 जो है, और बाकी पैरामीटर्स को भी हम जरा जल्दी से फिल कर लें। ये कम मटेरियल कोड है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। क्वांटिटी पैरामीटर्स ईच होगा, डिलीवरी डेट, नेट प्राइस, और मटेरियल ग्रुप, प्लांट। चूंकि हमने ऊपर से के लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर भी डालेंगे। अब आप देखें हेडर में अभी रिलीज स्ट्रेटजी का कोई बटन नहीं आ रहा। अभी मैं इसको चेक करता हूँ
तो देखते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट होती है तो नहीं। जब मैंने चेक का बटन दबाया तो अब आप देखें यहाँ पे एक रिलीज स्ट्रेटजी का टैब जो है वो यहाँ पे आ गई। इस टैब को खोलें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तीनों ऑफिसर जो हैं अब ये आ रहे हैं। पहले अकाउंट ऑफिसर रिलीज करेगा, फिर डिप्टी डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर। अब मैं अगर यहाँ पे वेंडर चेंज करूँ, यानी कि यहाँ पे मैं ये अली वाला वेंडर ले लूँ और इसको मैं फिर चेक का बटन दबाऊं, तो अब आप देखें रिलीज स्ट्रेटजी के अंदर ये एक लेवल कम हो गया, यानी कि 2 ऑफिसर्स को रिलीज करने वाला जो है ये परचेज ऑर्डर बनेगा। तो अब मैं अगर इसको चलें सेव कर लेते हैं, ये हमारा परचेज ऑर्डर आ गया 450047। इसको अगर मैं इसको रिलीज किए बगैर मीगो में जाऊं और इससे मैं गुड रिसीट करने की कोशिश करूं तो देखें क्या एरर मैसेज आता है। सिस्टम कह रहा है कि परचेजिंग डॉक्यूमेंट नॉट येट रिलीज, कि ये अभी रिलीज नहीं हुआ। चलें इसको हम रिलीज कर लेते हैं। सिंगल रिलीज है तो आप चाहें तो इसको मल्टीपल रिलीज की स्क्रीन से भी कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग और परचेज ऑर्डर, और फिर अब यहाँ पे ये देखें ये रिलीज का फोल्डर आ रहा है। इसके अंदर इंडिविजुअल रिलीज भी है और कलेक्टिव भी है। चाहें अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो ME28 में जाके आप यहाँ से रिलीज जो है कोड वो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं, AODDDR जो भी है। लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही है तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम इंडिविजुअल रिलीज में आ जाते हैं। दोनों तरफ से हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। 474 ये देखें आप रिलीज स्ट्रेटजी की टैब में ये दोनों यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर आ रहे हैं। इसको मैं रिलीज करता हूँ, एक रिलीज हो गया। अभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ और इसके बाद मैं अभी भी मैं इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता हूँ। रिलीज करने के बाद दोबारा दूसरा लेवल भी रिलीज हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब मैं अगर मैं इसको चेंज का बटन दबाऊं तो अब देखें नीचे एक मिनट, इससे एक दफ़ा एग्जिट करते हैं और इसी को मैं ज़रा ME22N के अंदर खोलता हूँ। तो देखें सिस्टम मुझे क्या एरर मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है कि परचेजिंग डॉक्यूमेंट हैज़ रिलीज इंडिकेटर और चेंजेस नॉट पॉसिबल, तो चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम जो है अब अगर मैं गुड रिसीट्स यानी कि मीगो जो है वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना चाहूँ, उसके लिए अब मेन्यू पाथ आप देख लें। मटेरियल मैनेजमेंट, अब मैं परचेजिंग में नहीं जाऊँगा बल्कि अब मैंने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, यानी कि गुड्स को रिसीव करना है, यानी कि अपने स्टॉक को इंक्रीज़ करना है। तो वो गुड्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट में और फिर गुड्स मूवमेंट और फिर MIGO मीगो में जाऊँगा और यहाँ पे हम वही परचेज ऑर्डर का नंबर देते हैं। अब आप देखेंगे सिस्टम मुझे एरर मैसेज नहीं दे रहा और अब मैं नीचे इसको रिसीविंग क्वांटिटी के ऊपर मैं सेटिस्फाइड हूँ, ओके को टिक कर दिया और मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो गुड रिसीट्स के अंदर जाके इसी का ही जो डॉक्यूमेंट है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारा डिटेल आ गई। चाहें तो डॉक्यूमेंट इन्फो में जाके फिर इसका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ है वो देख सकते हैं। इसके पीछे ये GL मैंने कन्फिगर किए हुए हैं, स्टॉक अकाउंट और GRIR क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और आपका स्टॉक अकाउंट चूँकि वो एसेट है वो डेबिट हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये वो मेन मिस्टेक है जो हम करते हैं कि आपने कोई भी फील्ड ले, उसकी आपने जो भी वैल्यू डालें, आपने बाकी को फील्ड को लेंथ को फिल करने के लिए आपने उसके शुरू में 0 डालने हैं ताकि वो जो है उतनी ही जितनी मैक्सिमम है वो उसको फिल कर सके। अदरवाइज अगर आप वो 0 नहीं डालते, सिर्फ जो वैल्यू नज़र आ रही हैं वही डालते हैं, तो फिर वो सिस्टम जो है उस आपकी जो रिलीज स्ट्रेटजी है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी तो मैंने ये देखें इसको मैंने रिलीज़ कैसे किया, मैंने अपने ही यूज़र से लॉगिन करके /NME23N में
आप अगर देखेंगे तो मैंने इसको अपने ही यूज़र से लॉगिन करके तो दोनों स्टेप्स एग्जीक्यूट कर दिए। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एक मैं यूज़र बनाऊंगा अकाउंट ऑफिसर का, एक डिप्टी डायरेक्टर का और इसी तरह एक डायरेक्टर का, और उन तीनों के यूज़र से हम अलग-अलग लॉगिन करके देखेंगे कि ये किस तरह से हम उनके राइट्स को और रोल के थ्रू जो है वो कंट्रोल करके इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपकी सजेशन, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।